भिलाई के कुम्हारी में बीती रात हुए बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है, जबकि हादसे में 13 कर्मचारी घायल भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए रायपुर और भिलाई के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया। दुर्ग कलेक्टर ने बस हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कंपनी प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा देने और मृतक के एक परिजन को नौकरी देने की भी बात कही है। वहीं जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए 25-25 हज़ार रुपये देने का ऐलान किया है। रायपुर में 10 घायल जो हैं भर्ती हैं, जिसमें मिलने के लिए आज सीएम विष्णुदेव साय अस्पताल पहुंचे। समुचित इलाज के निर्देश भी दिए गए डॉक्टर्स को। इधर प्रदेश की डिप्टी सीएम विजय शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर बारीकी से मुआयना किया और ट्रैफिक विभाग को खदान के पास बिजली के इंतजाम, खाई की तरफ बैरिकेडिंग करने के साथ जरूरी दिशा निर्देश भी थे। इधर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिए गए हैं। इसके पहले परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को लेने से इनकार कर दिया था। ये भी बता दें कि केडिया डिस्टिलरी कंपनी की बस बीती रात करीब 8 बजे हादसे का शिकार हुई थी। हादसे के वक्त बस में 27 कर्मचारी बस में सवार थे। रात करीब 8 बजे बस कुम्हारी के मुरम खदान के पास पहुंची थी और इसी दौरान सकरी और कच्ची रोड में बाइक को ओवरटेक करने के चक्कर में बस करीब 25 फीट गहरे खाई में गिर गई। गनीमत रही कि बस अगर 5 फीट आगे और खाई में गिरती तो वहां करीब 100 फीट का गहरा गड्ढा था, जिसमें पानी भरा हुआ था। इससे और भी लोगों की मृत्यु हो सकती थी। यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी 13 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है और 13 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो भिलाई और रायपुर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किए गए हैं। देखिए, कल कुम्हारी के पास जो बस दुर्घटना हुई, दुर्घटना बहुत दुखद है। घटना के प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी संवेदना व्यक्त की है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी संवेदना व्यक्त की हैं और पूरी तरह से हम लोग भी सतर्क हैं और बेहतर से बेहतर इनका इलाज हो, ये हॉस्पिटल एम्स को भी निर्देशित किए हैं और बेहतर इलाज हो भी रहा है। वापस आते समय वो बता रहे थे कि बस का लाइट बंद हो गया और फिर उन्होंने ब्रेक लगाया तो शायद रोड की वजह से या जैसे भी ये हादसा हुआ। कंपनी से बात हुई तो उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस भी कुछ कर रखा है, तो बस का इंश्योरेंस है, ग्रुप का इंश्योरेंस है और कुछ कंपनी ने कुछ अपनी तरफ से कहा है कि वो कुछ सहायता राशि सबको करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक परिवार जो चाहेगा उनको एक नौकरी भी देंगे। शुरुआती तौर पर बस तो चालू हालत में थी। कल जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया कि गाड़ी रनिंग में थी, जब नीचे गिरी तब भी गाड़ी स्टार्ट थी, लाइट भी चल रहा था। प्रथम दृष्टिया गाड़ी की स्थिति तो वर्केबल समझ में आ रही है। ऐसा है कि हमारे पास 10 मरीज़ आए हैं, कुछ रात के 11-12 बजे आए थे, जिसमें 2 सीरियस थे काफ़ी और उनके हेड इंजरी काफ़ी सीवियर है, दोनों महिलाओं के। बाकी जो 8 मरीज़ हैं उनमें से जहाँ तक मुझे उम्मीद है 4 को तो हम शायद आज ही डिस्चार्ज कर पाएँ, उनको माइनर इंजरीज़ हैं। बाकी 4 को थोड़ी बहुत हड्डी वगैरह टूटी हुई है, पर जान का कोई खतरा लग नहीं रहा। घटना के बाद इंटरस्टेट डिपार्टमेंट लीड एजेंसी रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़ मौके पर पहुंची। चेयरमैन एआईजी ट्रैफिक संजय शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंचकर उन्होंने जांच शुरू की। चेयरमैन एआईजी ट्रैफिक ने माना कि प्रारंभिक तौर पर सड़क पर सेफ्टी मापदंड की कमी है। एआईजी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता स्टारजन ने। कुम्हारी में हुए बस हादसे की जांच की जिम्मेदारी अलग अलग स्तर पर की जा रही है। मजिस्ट्रियल जांच अलग की जा रही है, इसके अलावा रोड सेफ्टी के तहत भी एक जांच की जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी जो है इंटर स्टेट डिपार्टमेंटल एजेंसी लीड एजेंसी है रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़, उनको सौंपी गई है। और उसके चेयरमैन जो एआईजी हैं संजय शर्मा जी, वो इस वक्त यहाँ घटनास्थल पर मौजूद हैं। फील्ड का वो इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। कुछ बातचीत करने की उनसे कोशिश करते हैं। सर, शॉर्ट में बस जानना चाहेंगे किस प्रकार की जांचें रहेंगी, क्या क्या पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए हैं? मैं भी एक बार देख लूँ, उसके बाद में बात करूँगा। क्या प्लीज पॉइंट्स बस जानना चाह रहे हैं, किन पॉइंट्स पे आप फोकस कर रहे हैं, मतलब कारण क्या है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या उपाय किया सकते हैं? अभी आपने जो अब तक प्रारंभिक जांच की है उसमें क्या निकल के आया? कमेंट अभी फिलहाल कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो। अधूरी जानकारी से कुछ कहने में कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए प्रारंभिक दृष्टि से तो यदि यहाँ पे सुरक्षा के उपाय होते रोड में तो मुझे लगता है कि गाड़ी नीचे नहीं गिरती।
लाइट वगैरह भी कुछ कम दिख रही है। और बाकी मैं पूरी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं बात करने की स्थिति में रहूँगा। चलिए, संजय शर्मा जी हैं जो अभी जांच कर रहे हैं और रोड सेफ्टी के तहत जांच की जिम्मेदारी जो है इंटर डिपार्टमेंटल लीड एजेंसी है रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़, उनको सौंपी गई है कि सड़क कितनी सक्रिय थी और किन कंडीशंस में ये हादसा हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर वो जांच करेंगे। तो उनका मानना है कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए इसको लेकर जरूर ध्यान देने की आवश्यकता है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।